आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में एलटी ग्रेड 2018 के पेपर को हल करने वाले, हिंदी साहित्य के पेपर को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। कि अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना जो है वो किस प्रकार का दोष है। समास दोष, रस दोष, पद दोष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से अनुभावों और विभावों की जो कष्ट कल्पना जो है वो किस प्रकार का दोष माना जाता है। तो अनुभावों और विभावों की जो कष्ट कल्पना है वो रस दोष जो है माना जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि अधर धरत हरि के परत ओट डिठी पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तो इसमें विभावना रस है, विशेष उक्ति है, अद्भुत है या तदगुण है। तो इसमें जो है कौन सा रस माना गया है। तो इस पंक्तियों में जो है एक अद्भुत गुण जो है माना गया है, और ये पंक्तियाँ जो हैं बिहारी जी की पंक्तियाँ मानी गई हैं, और इनमें अद्भुत गुण जो है माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिक रही मरकट भालू छलवल करही जेही खल छीजही पंक्ति में कौन सा काव्य गुण माना जाता है। प्रसाद, ओज, माधुर्य या उपयुक्त में से कोई गुण नहीं माना जाता है। तो इनमें से जो है वो कौन सा गुण माना गया है। तो इसमें जो है ओज गुण माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर ज्ञा व्यंजन है, तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है या ओष्ठ माना जाता है। तो उच्चारण के स्थान पर ज्ञा जो वर्ण माना जाता है तो वह तालव्य व्यंजन जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। हिंदी के अनुस्वार जो है वो किस ध्वनि का सूचक नहीं है। अड़ा, इया, अड़ा या। तो इनमें से जो हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, तो हिंदी के अनुस्वार जो हैं वो या ध्वनि के सूचक नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। अलौकिक है, स्थिर चित्त है, शांत चित्त है या समदर्शी है। तो जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल, परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए जो एक शब्द आता है वो शांत चित्त व्यक्ति जो है कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में है करत नैनन सी सौ बात। तो 1, 2, 7
या 8। तो इनमें से जो है कितने उनकी बात की गई है, तो इसमें जो है 7 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। किसमें? कहत, नटत, रिजत, मिलत, खिलियात, लज्जात। तो इस तरह से इनमें 7 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? मेजपोश, मिठास, सौतेला या सरलता। तो इनमें से जो विशेषण शब्द जो माना गया है, सौतेला जो है एक विशेषण शब्द जो है माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, उसने या 10 गुना। तो इनमें से जो सर्वनाम जो प्रश्न सर्वनाम नहीं है, तो 10 गुना शब्द जो है यहाँ पर सर्वनाम शब्द 10 गुना जो है यहाँ पर सर्वनाम शब्द नहीं है, जबकि कौन एक प्रश्नवाचक है, कोई जो है अनिश्चित वाचक है, जबकि 10 गुना जो है यहाँ सर्वनाम नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का क्या सही अर्थ माना जाता है? सरकस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या चोट पहुंचाना है। तो सिर पर पांव रखकर भाग जाने का जो मतलब माना जाता है, तुरंत भाग जाना जो है वो सिर पर पांव रखकर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दुर्व्यवहार शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा माना गया है? दु। तो दुर्व्यवहार शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग माना गया है दु, बी, अब या उपयुक्त सभी। तो दुर्व्यवहार शब्द में जो है उपसर्ग माना गया है दु, जो है दुर्व्यवहार शब्द में जो है ये उपसर्ग माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विदेशी स्रोत का माना गया है? रोशनदान, आलस, उलूक या आज। तो इनमें से जो विदेशी स्रोत का जो शब्द माना गया है रोशनदान जो है यहाँ पर विदेशी स्रोत का जो है वो शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हम अगर इसका विस्तृत वर्णन करेंगे तो यह वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ इसके आंसर बताते चलेंगे। सामिस का विलोम शब्द कौन सा माना जाता है? आमिष, अनमिष, निरामिष या निर्मिष। तो सामिस का जो विलोम शब्द माना जाता है निरामिष जो है वो सामिस का विलोम शब्द माना जाता है। हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची माना जाता है रत्नाकर, बादल, आकाश या पवन। तो निम्नलिखित में से जो अब्र का पर्यायवाची माना जाता है तो बादल जो है वो अब्र का पर्यायवाची माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कतिपय हिंदी व्याकरणों के द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा भेद के लिए या सर्वनाम के लिए। तो कतिपय हिंदी व्याकरण के द्वारा जो संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो संज्ञा भेद के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? सुनहरा, पाठक, लड़ाई या दर्शनीय। तो किस शब्द में तद्धित शब्द का जो प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर लड़ाई शब्द में है जो है वो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्योंकि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कृत तत्व का प्रयोग जो किया है वो क्रिया में किया जाता है, और तद्धित प्रत्यय का जो प्रयोग है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में किया जाता है। तो लड़ाई यहाँ पर एक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। शायद वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध माना जाता है? तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य जो है माना गया है कि भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, यह वाक्य जो है यहाँ पर शुद्ध वाक्य माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द माना गया है? पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि या आध्यात्मिक। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द माना गया है, वाल्मीकि जो है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना गया है, जबकि अन्य सभी शब्द जो हैं वो अशुद्ध वर्तनी वाले माने गए हैं। पुष्पांजलि में जली जो है यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी, मंत्री परिषद में भी छोटी ई की मात्रा आएगी, और आध्यात्मिक नहीं, यहाँ पर आध्यात्मिक आएगा, न कि आध्यात्मिक। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से माघ विचरित कृति है? बुद्ध चरित्र, स्वप्नवासवदत्तम, रघुवंशम या शिशुपाल वधम। तो यहाँ पर जो माघ के द्वारा रचित जो रचना मानी जाती है, तो शिशुपाल वधम जो है वो माघ के द्वारा रचित मानी जाती है। रघुवंशम जो है वो कालिदास की रचना मानी जाती है, और स्वप्नवासवदत्तम जो है वो भास की रचना मानी जाती है। बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न जो देखते हैं यहाँ पर कि नमः स्वती स्वतः के योग में प्रयुक्त होती है। तो नमः स्वती स्वतः के जो योग में जो प्रयुक्त होती है, तो वह द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति या पंचमी विभक्ति। तो नमः के जो योग में जो विभक्ति प्रयुक्त की जाती है, तो वह चतुर्थी विभक्ति जो है वो नमः के योग में जो है वो प्रस्तुत की जाती है, वो प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना श्री की नहीं है? कौन सी रचना जो है यहाँ पर श्री हर्ष की नहीं है? शिशुपाल वधम, अर्डव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, नवसहास, चरित चंपू। तो इनमें से जो श्री हर्ष की रचना नहीं मानी गई है, तो शिशुपाल वधम जो है श्री हर्ष की रचना नहीं मानी गई है, जबकि यह जो है माघ की रचना मानी जाती है। जबकि अर्डव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, नवसहास, सांग, चरित चंपू जो है वो श्री हर्ष की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है। ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋक प्लस वेद या रा प्लस गेद। तो इनमें से ऋग्वेद का जो सही संधि विच्छेद होगा ऋक प्लस वेद जो है वो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद जो है वो माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। ग्रामस्य परित मार्गाणि सन्ति, ग्रामम् उभयत मार्गो स्तः, ग्रामम् उभयत मार्गः सन्ति, ग्रामस्य उभयत मार्गो स्तः। तो गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, इसमें संस्कृत का सही अनुवाद होगा कि ग्रामस्य परित मार्गाणि सन्ति। कौन सा? ग्रामस्य परित जो है मार्गाणि सन्ति जो है इसका गांव के दोनों ओर रास्ते का सही संस्कृत अनुवाद माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। रज सत्व रज तम, ओज प्रसाद माधुर्य, गौड़ी वैदर्भी पांचाली, उमा अर्थ गौरव पद लालित्य। तो यहाँ पर माघ किन 3 गुणों से विभूषित माने जाते हैं। तो माघ जो हैं वो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों गुणों से है जो है वो सुशोभित माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम या वाल्मीका अग्निमित्रम। तो इनमें से कालिदास की किस रचना को दूत काव्य रचना माना जाता है। तो यहाँ पर मेघदूतम को एक दूत काव्य रचना जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से जो है अशुद्ध है। सीता रावण अकुर्यत, धनम परिश्रमण भवति, महाम पुस्तकम देहि, रामः स्वाग्रज गुणे अतिशेते। तो यहाँ पर जो है वो अशुद्ध शब्द माना गया है। तो यहाँ सीता रावणम अकुर्यत जो है यहाँ पर जो है एक अशुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गम धातु का विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। गच्छेत, गच्छेत, गच्छतु या गच्छताम। तो इनमें से विधि लिंग प्रथम एक वचन का जो सही रूप माना गया है गच्छेत जो है यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का जो है वो सही रूप माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि षडानन का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर षड प्लस आनन, षड प्लस आनन, षड प्लस आनन, षट प्लस आनन या षडा प्लस नन। तो यहाँ पर षडानन का जो संधि विच्छेद होगा षट प्लस आनन जो है वो षडानन का जो है यहाँ पर संधि विच्छेद माना जाएगा।